प्यारे बच्चों, आज हम लोग यण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। यण स्वर संधि का सूत्र होता है इको यणच। क्या सूत्र होता है? इको यणच। यण स्वर संधि का सूत्र होता है इको यणच, यानी इक जो है, इक का मतलब ई उ री किस में बदल जाता है? यण में बदल जाता है, यानी ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला। यदि यण स्वर संधि का नियम कहता है यदि हृष अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, अलरी के स्थान पर ला हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये ई के बाद आ आया तो ई के स्थान पर या हो गया। बड़ी ई के बाद आया तब भी ई के स्थान पर या हो गया। छोटी ई के बाद बड़ा आया तब भी या हुआ, लेकिन ये बड़ा आया तो बड़ा की मात्रा या में लग जाएगी। बड़ी ई के बाद बड़ा आया तो बड़ी ई के जगह में या हो जाएगा और ये मात्रा बड़ा की मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, री के स्थान पर ला, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे री है, री के स्थान पर यदि बड़ा आ आता है तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? री के स्थान पर ला बन जाएगा और फिर ये मात्रा बन जाएगा तो ला बन जाएगा। ठीक। अब उदाहरण से देखिए, जैसे है यदि धन अपि, यदि धन अपि, जबकि नियम में कह रहा कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, लेकिन यहाँ तो दी के स्थान पर दी के बाद असमान स्वर आ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे व्यंजन स्वर वर्णों के सहायता से लिखे, पढ़े एवं बोले जाते हैं। तो जैसे ये आपका यदि धन अपि है, तो इसको अगर हम डिटेल्स देखिए, यदि धन अपि ये है तो दी के बाद आ रहा, तो दा से हम क्या करेंगे? दा से हम ई की मात्रा को बाहर लाएंगे। तो ये छोटी ई और ये धन अपि, ये अब क्या है? ई के बाद, इस ई के बाद आ रहा तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और चूंकि ये यहाँ हलंत है तो ये वाला इसमें लग जाएगा तो बनेगा बराबर, तो ये बन जाएगा यद्यपि। ये जैसे यदि धन ये देखिए, यदि धन अपि, तो ई के बाद ई के स्थान पर क्या बनना? या, और उसके बाद चूंकि ई के बाद आ रहा है तो जब हम संधि करेंगे तो ये दा से ई की मात्रा निकल जाएगा तो या दा हो जाएगा। तो यदि यद यद अपि, तो ये क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। इसी तरह देखिए, नदी धन अर्पण, तो आप ई के जगह पर क्या लिख देंगे? ई के, चूँकि ई के बाद आ रहा तो ई के स्थान पर या,
अब फिर जो है ये जो इधर की जो मात्रा होगी उस या में लग जाएगी, तो ये बन जाएगा नद्यार्पण। देवी धनार्पण, तो दे या वी से जो है वा में जो बड़ी की मात्रा वो बाहर आ जाएगी, तो उसके स्थान पर या हो जाएगा, तो ये आधा वा हो जाएगा। तो ये जैसे आप देख लीजिए, जैसे कह रहा देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ये देखिए, वा से हम ई की मात्रा निकाले, ये इधर आपका अर्पण बन ही रहा है, अर्पण। तो अब ये ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या बन जाए, इसके स्थान पर बन जाएगा या बन जाएगा। और फिर ये चूँकि अब फिर ये जब ये वाली मात्रा है तो ये पूरा या बन जाएगा, तो बन जाएगा देव्यार्पण। क्या बन जाएगा, देव्यार्पण। ये देखिए, ये देवी धन अर्पण बराबर देव्यार्पण। इसी प्रकार अगर हम शार्ट में अगर इस बात को कहें कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर आपको या लिख देना है, और फिर जो स्वर आए उस या में उसकी मात्रा लगा देंगे। जैसे देखिए, जैसे अति धन आचार, तो देखिए ई के स्थान पर या हो जाएगा, इधर बड़ा की मात्रा लग जाए, या में बड़ा की मात्रा लग जाएगा, तो ये बन जाएगा अत्याचार। देवी धनालय देव्यालय, अनुधन अय, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। जैसा कि बताएगा कि हिरिश अथवा दीर्घ, यानी जिसकी एक मात्रा हो, हिरिश माने जिसकी एक मात्रा और दीर्घ का मतलब जिसकी दो मात्राएं। तो अनुधन अय है ना, तो देखिए इसको भी देख लीजिए, अनुधन अय। क्या कहा गया है कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो जो है ऊ जो है वा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ना से निकालेंगे ऊ, तो ऊ हो जाएगा, अब प्लस आए। तो अब चूँकि ये दोनों की जब संधि करेंगे तो इस ऊ के जगह पे वाह हो जाएगा और ये मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये बराबर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, याधना हो जाएगा। तो अन्वय क्या बनेगा, अन्वय बनेगा, अन्वय, ये हमारी संधि हो जाएगी, ठीक। यानी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, और जो असमान स्वर आएगी वो मात्रा लग जाएगा। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, और जो असमान स्वर आएगा वो मात्रा लग, जैसे अनुधन आए तो बराबर देखिए आ की मात्रा उसमें लगा, ऊ के जगह में वाह हो जाएगा, तो अनुधन आए बराबर अन्वय हो जाएगा। वधूधन अर्थ, तो धा से ऊ की मात्रा निकाल लेंगे तो ऊ जो है वाह में बदल जाए, तो बन जाएगा अधवर्थ। इसी तरह भानुधन आगमन, तो भानवागमन बनेगा, क्या बनेगा, भानवागमन। अब मधुधन आलय बराबर मधवालय। इसी तरह वधूधन आगमन, तो वध और धा के जगह पे वाह हो, नहीं धा तो आधा हो जाएगा और ऊ के जगह में वाह हो जाएगा, उधर जो असमान स्वर आ रहा है उसकी मात्रा लग जाएगा, तो बन जाएगा वध व गमन।
अब कह रहा री के, अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो मातृ धन अर्थ तो बन जाएगा। अभी देखिए मात्र मातृ धन अर्थ, ये तो हमने बताया कि अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माँ, इसे हम ता से री की मात्रा निकाल लेंगे तो मात्र धन री धन अर्थ, ये ठीक। तो ये री जो है किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो ये रा और इधर की मात्रा लग जाएगी तो यानी ये बराबर हमारा क्या बन जाएगा, बराबर हमारा रा बन जाएगा। अब इस ता में आधा ता में रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आधा ता में रा लगाएंगे तो मात्र बन जाएगा, यानी त्रिशूल वाला जो, तो ये हमारा बन जाएगा तो मातृ मातृधन अर्थ तो बराबर बन जाएगा, तो ये हमारा आधा ता तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस ये री और आ बन के रा बन जाएगा, तो आधा रा और प्लस ये रा, तो ये रा और प्लस ये अर्थ बराबर बन जाएगा मात्रार्थ ये बनेगा। ये देखिए मात्रार्थ, यानी आप कह सकते हैं कि यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री के स्थान पर रा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे री धन आकृति है, ये री धन आकृति, तो ये क्या बन जाए, तो ये देखिए ये री है, री के बाद असमान स्वर आ रहा है, यानी तो री के स्थान पर क्या बन जाएगा, ला, और फिर ये स्वर की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा लाकृति। यण स्वसंधि में आप संक्षेप में कह सकते हैं कि ह्रीश अथवा दीर्घ आ, ई,
आ ई उ री री के बाद यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, री के स्थान पर ला हो जाता है। यानी आपका इधर आ हो, इधर ई हो, इधर आपका ऊ हो और इधर आपका री हो और यहाँ री हो, तो इसके सॉरी ई के बाद ई, ई आए, ऊ आए, री आए, अलरी आए। इसके बाद असमान स्वर, समान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लरी के स्थान पर ला। ये चीज़ें हैं। ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लरी के स्थान पर ला हो जाता है और बाद में आने वाला असमान स्वर की मात्रा अगर ई उ री ली के बाद जो तब परिवर्तित जो अक्षर आएगा उसमें लग जाएगा। मुझे लगता है कि ये संधि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।